15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तब सरकार कैसे चलाया जाए, किसे क्या अधिकार मिलेंगे, कानून व्यवस्था कैसी होगी, देश किस तरीके से चलेगा, ये चुनौती सबसे बड़ी थी। इसके लिए जरूरी था देश का संविधान बनाया जाए, जो भारत के नागरिकों को जीने का अधिकार देता हो, जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या पर खरा उतरता हो। ऐसे ही एक संविधान की जरूरत थी भारत को। इसके लिए चुनौती थी कि इसे कैसे तैयार किया जाए, इसमें क्या शामिल किया जाए और क्या नहीं। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद भारत का संविधान बना। 10 देशों के संविधान को मिलाकर बना भारत का संविधान, जिसके अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 के दिन महू मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव अंबेडकर को लोग बाबा साहब भी कहते हैं। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे बाबा साहब को जातिवाद का भी शिकार होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति एक समान है। सबके मौलिक अधिकार एक हैं। बाबा साहब अपने जीवन में 5 बातों का अनुसरण जरूर करते थे, जिसके दम पर ही वो भारत के महान नेता बने। बाबा साहब का पहले नाम भीमराव सकपाल था। वो एक मराठी परिवार से आते थे, लेकिन उस दौर में पिछड़ी जाति वालों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कूल भेजने का फैसला लिया। बाबा साहब ने 1907 में बंबई के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की और ऐसा करने वाले वो अपनी जाति से भारत के पहले व्यक्ति बन गए थे। बाबा साहब जिस गांव अंबावाड़े से थे, वहां पर इसका बड़ा जश्न मनाया गया और उन्हें अम्बेवाड़ीकर उपनाम दिया गया। तब से ही वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। बाबा साहब कभी अपने मूल मंत्रों से अलग नहीं हुए। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पीने वाला जरूर दहाड़ेगा। इस कारण स्कॉलरशिप बंद हो जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। वो कहते थे कि जो कौम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानती है, वो कभी इतिहास नहीं लिखती है। वो महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफी जोर दिया करते थे। उनका कहना था कि कोई भी समाज कितना शिक्षित है, ये जानने के लिए आप उस समाज की महिलाओं की शिक्षा का अवलोकन कर लें, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। बाबा साहब भाग्य से ज्यादा कर्म और अपनी शक्ति में विश्वास रखते थे। बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि मरने से कुछ समय पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनका मानना था कि वो केवल उस धर्म में विश्वास करते हैं जो हमें समानता, स्वतंत्रता और आपस में भाईचारा रखना सिखाता हो। वो कहते थे कि आपका जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। व्यक्ति को शिक्षित बनना चाहिए, लोगों के साथ संगठित रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। इन मूलों पर चलने वाला व्यक्ति ही महान बनता है, इतिहास लिखने वाले कार्य करता है। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार सदैव हमें जीवन को नई दिशा दिखाते हैं।